नमस्कार साथियों, हिंदी क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हुमायूं के द्वारा किए गए आक्रमण के विषय में मैं आपसे बात करूंगा। इससे पहले मैंने हुमायूं के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात किया था। अगर आप लोग वो वीडियो न देखे हो तो ज़रूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं और हुमायूं के द्वारा जो आक्रमण किए गए थे उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। बोर्ड पे ध्यान देंगे। हुमायूं के द्वारा जो पहला आक्रमण किया गया था, प्रथम आक्रमण जो किया गया था वो कालिंजर पर आक्रमण जो कि 1531 ईस्वी 1531 एडी या ईस्वी 1531 ईस्वी में किन पक्षों के बीच में हुआ था? अगर पक्ष पूछे आपसे तो कालिंजर के शासक थे प्रताप रुद्र देव और दूसरे पक्ष की तरफ हुमायूं था। एवं या और हुमायूं तिथि 1531 ईस्वी। पक्ष की बात जो हो गई वो प्रताप रुद्रदेव एवं हुमायूं के बीच में, और इसका जो परिणाम है, परिणाम संधि वार्ता संपन्न दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकल के आया था कि कौन जीता था। दोनों के बीच में संधि हो गई थी, तो उसी को हम परिणाम के रूप में देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हुमायूं द्वारा, या यूं कहें हुमायूं को जो पहला सैनिक अभियान था वह बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर के विरुद्ध था। बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर के विरुद्ध था। कालिंजर का शासक कौन था? मैंने अभी आपको बताया। कालिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव थे। युद्ध की वजह क्या थी? ये भी एक प्रश्न है कि हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण क्यों किया। तो उसका जो बहुत बड़ा कारण था, किसी भी युद्ध के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कारण होती है। तो कालिंजर पर आक्रमण के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वह यह था कि जो प्रताप रुद्रदेव थे, जो कालिंजर के शासक थे, उनके द्वारा अफगानों के प्रति जो सहानुभूति थी, या यूं कहें कि उन्होंने अफगानों को संरक्षण दिया था जो हुमायूं के प्रबल शत्रु थे। तो यह बहुत बड़ा कारण था कालिंजर पर आक्रमण की दृष्टि से अगर देखें तो। और अगर अन्य कारण की बात करें तो सामरिक दृष्टि से भी कालिंजर का दुर्ग काफी महत्वपूर्ण था। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हुमायूं को ऐसा लगता था कि अगर कालिंजर पर उसका अधिकार हो गया, कालिंजर को उसने अपने कब्जे में कर लिया, तो वह भविष्य में सैनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी को सामरिक दृष्टि भी कहते हैं। तो एक अन्य वजह में हम इसको भी डाल सकते हैं। लेकिन जब कालिंजर पर 1531 ईस्वी में हुमायूं ने घेरा डाला, उसी समय उसका जो भाई था कामरान,
उसका एक भाई था कामरान, मैंने आपको बताया था। तो जब वह कालिंजर पर घेरा डाले हुआ था तो उसका भाई कामरान पंजाब की तरफ कूच किया। वह पंजाब पर अपना अधिकार करना चाहता था। देखिए किस तरीके से कामरान, जो कि हुमायूं का सहयोग नहीं कर रहा है, जब हुमायूं कालिंजर के घेरा डाले हुआ है, कालिंजर पर आक्रमण कर रहा है, उधर व्यस्त है, तो कामरान वहीं दूसरी तरफ पंजाब पर अधिकार करने की सोच रहा है। पंजाब पर अधिकार, पंजाब पर अधिकार करने की सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं हुमायूं के लिए समस्या ही है। और दूसरी जो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, वह उसके पिता के ही टाइम से, उसके पिता के ही समय से चलते चली आ रही थी। उसके जो प्रबल शत्रु थे अफगान, उधर देखिए पटना में, बिहार में अफगानों ने महमूद लोदी को, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, महमूद लोदी, नाम लिख लेंगे यहाँ पे, महमूद लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसको अफगानों ने सुल्तान घोषित कर दिया। जब उसको उन्होंने सुल्तान घोषित कर दिया और जब वह अफगानों का समर्थन पा गया, तो उसने जौनपुर की तरफ कूच किया। जौनपुर, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रही। और अगर हम तीसरी समस्या की बात करें तो शेर खां ने चुनार के दृढ़ किले पर अपना अधिकार कर लिया। चुनार के दृढ़ किले पर शेर खां ने अपना अधिकार कर लिया। यह भी उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या रही। इन्हीं समस्याओं की वजह से इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि हुमायूं ने इतनी सारी समस्याएं तो उसके सामने थी, वह युद्ध करना उचित नहीं समझा, उसने संधि करना ज्यादा उचित समझा। तो हुमायूं ने, जो कालिंजर के शासक थे, कालिंजर के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव के साथ संधि कर ली और उनको, हुमायूं को इसमें जो भी धन की क्षति हुई थी या सैनिक क्षति हुई थी, तो उसकी पूर्ति प्रताप रुद्रदेव द्वारा की गई और संधि करने के उपरांत हुमायूं वापस आगरा लौट गया। तो जो उसका पहला सैनिक अभियान कालिंजर पर आक्रमण अगर बोले 1531 ईस्वी को किया गया था, कालिंजर के दुर्ग पे जो वो घेरा डाले हुए था, तो उसका कोई परिणाम निकल के नहीं आया, संधि वार्ता संपन्न हो गई। इसके बाद हाँ, एक बात और है, जो कालिंजर पर आक्रमण या जो कालिंजर के दुर्ग पे हुमायूं द्वारा जो घेरा डाला गया, तो यह अफगानों से संघर्ष की कड़ी का काम किया इसने। क्योंकि मैंने आपको बताया ही कि प्रताप रुद्रदेव अफगानों को संरक्षण दे रहे थे, अफगानों के प्रति उनकी सहानुभूति थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस आक्रमण ने अफगानों से संघर्ष के लिए कड़ी का काम किया। अब इसके बाद हुमायूं द्वारा दोहरिया का युद्ध, मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे।
दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में अगर तिथि की हम बात करें, और किन पक्षों के मध्य हुआ था? तो हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। हुमायूं और महमूद लोदी। इसका जो परिणाम था उसमें हुमायूं की जीत हुई थी। इस युद्ध में हुमायूं विजयी रहा। चलिए अब हम दोहरिया के युद्ध के बारे में बात करते हैं। कालिंजर पर आक्रमण के पश्चात, जब कालिंजर के युद्ध में संधि हो गई, तो उसके पश्चात हुमायूं का ध्यान महमूद लोदी की तरफ गया। महमूद लोदी, जो कि अफगानों के द्वारा सुल्तान घोषित कर दिया गया था, जिसको, और अफगान हुमायूं के प्रबल शत्रु थे ही। महमूद लोदी को कुछ अफगान जैसे बीबन, बयाजीद और अन्य अफगानों का साथ मिला। इनका साथ पाकर उसने जौनपुर पर अधिकार करना चाहा। जौनपुर और निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहा। उस समय जौनपुर का मुगल प्रशासक जुन्नैद बरलास था। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है, जुन्नैद बरलास। ये मुगल प्रशासक है ना जौनपुर का, जुन्नैद बरलास था। जुन्नैद बरलास को महमूद लोदी की सेना ने परास्त कर दिया और जौनपुर पर अधिकार कर लिया। जब इस बात का पता हुमायूं को चला कि जुन्नैद बरलास को परास्त करके जौनपुर पर महमूद लोदी का अधिकार हो गया है, तो हुमायूं एक विशाल सेना लेके महमूद लोदी के विरुद्ध चला। गोमती नदी के तट पर दोहरिया नामक स्थान पर महमूद लोदी को हुमायूं ने परास्त कर दिया। युद्ध हुआ दोनों सेनाओं में। महमूद लोदी इसमें पराजित हुआ और हुमायूं की जीत हुई। हुमायूं को विजय हासिल हुई और फिर से जौनपुर पर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों पर हुमायूं का, दूसरे शब्दों में कहें तो मुगलों का अधिकार हो गया। हुमायूं ने फिर से जुन्नैद बरलास को जौनपुर का प्रशासक नियुक्त किया और फिर हुमायूं आगरा वापस लौट गया। वहां पे उसने भव्य उत्सव किया। अपने अधिकारियों, उच्च पदाधिकारियों, जो उसके सरदार थे, उन लोगों को उसने पुरस्कार के रूप में घोड़े और बहुमूल्य वस्तुएं भेंट या प्रदान किया। इस प्रकार हम देखें तो दोहरिया के युद्ध में हुमायूं की
जीत हुई और अफगान सरदार या अफगानों के द्वारा जो सुल्तान घोषित किए गए थे महमूद लोदी परास्त हुआ। अब हम चुनार पर घेरा, हुमायूं के द्वारा जो चुनार पर घेरा डाला गया, अब उसके बारे में बात करेंगे। हुमायूं ने भी काफी युद्ध लड़े। चौसा का युद्ध जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था, और कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध भी काफी महत्वपूर्ण था, जिसमें वह शेर खां से पराजित हुआ था। और उसके बाद ही हुमायूं का निर्वासन हो गया था। 1540 से 1555 ईस्वी तक वह राजनीति से दूर रहा। तो अब हम चुनार पर जो उसने घेरा डाला उस संदर्भ में बातें करेंगे। चुनार पर घेरा या चुनार पर आक्रमण कह सकते हैं। दोहरिया के युद्ध में जब उसने अफगान सरदार या अफगान सुल्तान महमूद लोदी को परास्त किया, उसके बाद उसका ध्यान शेर खां की तरफ गया। शेर खां की तरफ गया। शेर खां बिहार में अपनी शक्ति को मजबूत कर रहा था। देखिए किस तरीके से शेर खां अपने आप को मजबूत कर रहा है। बिहार में अपनी शक्ति को मजबूत कर रहा था। और शेर खां ने बनारस के निकट चुनार के सुदृढ़ किले पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो ये एक बड़ी समस्या थी हुमायूं के लिए। और जो चुनार का किला था वह काफी ही मजबूत था और सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्व रखता था किसी भी शासक के लिए। तो हुमायूं चाहता था कि चुनार के किले पे उसका अधिकार हो, न कि शेर खां का। उसने एक बात और है कि जो चुनार का किला था वो भारत के पूर्वी भाग के द्वार के रूप में जाना जाता था, रूप में विख्यात था। ध्यान देंगे, अगर ये कहा जाए कि भारत के पूर्वी द्वार के रूप में कौन विख्यात था, तो यहाँ पे चुनार का किला आपको पता होना चाहिए कि उसको इस तरीके से भी जाना जाता था। तो हुमायूं शेर खां को कमजोर करना चाहता था और चुनार के किले पे अपना अधिकार करना चाहता था। इसके लिए 1532 ईस्वी में उसने चुनार के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। 4 महीने तक वह घेरा डाले रहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। इसी बीच उसको पता चला कि बहादुर शाह, जो गुजरात का शासक था, बहादुर शाह, वो भी बहुत बड़ी समस्या था हुमायूं के लिए। बहादुर शाह का राजस्थान पर दबाव बढ़ रहा है। वह राजस्थान पे अपने आप को मजबूत कर रहा था, अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहा था। जब इसकी सूचना या इस बात का पता हुमायूं को चला, तो उसने शेर खां से युद्ध करना उचित नहीं समझा। उसने
यह सोचा कि अभी संधि कर ली जाए। और देखिए किस तरीके से बहादुर शाह उसके लिए एक समस्या बना, और उसने जो चुनार पर घेरा डाला था और उसको सफलता भी नहीं मिली, और अंततः उसने शेर खां से संधि करना ज्यादा बेहतर समझा। शेर खां भी उस समय हुमायूं से युद्ध नहीं करना चाहता था। शेर खां भी चाहता था कि अगर संधि हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो जो हुमायूं के सेनापति थे, हिंदू बेग, नाम याद रखेंगे, हिंदू बेग हुमायूं के सेनापति थे, हिंदू बेग। इनके माध्यम से शेर खां ने संधि का प्रस्ताव भेजा, और उन्होंने उसमें कहा कि हुमायूं की सेवा में उनका पुत्र, शेर खां का पुत्र कुतुब खां एक सैन्य टुकड़ी के साथ जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो शेर खां अपने पुत्र कुतुब खां को एक सैन्य टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेवा में भेजेगा। इस बात का पता जब हुमायूं को चला तो उसने शेर खां की संधि को स्वीकार किया, और चुनार के किले से जो उसने चुनार के किले पर जो उसने घेरा डाला था, वहां से घेरे को हटा लिया, मतलब अपने सैनिकों को वहां से हटा लिया, और शेर खां का चुनार के किले पे अधिकार बना रहा। ये हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी। जब हम आगे पढ़ेंगे, अभी जब चौसा का युद्ध होगा, बेलग्राम का युद्ध होगा, तो तब आपको पता चलेगा कि हुमायूं ने कितनी बड़ी भूल की या कितनी बड़ी गलती की। संधि हो गई दोनों के बीच में, और शेर खां को हुमायूं चुनार के किले पर बने रहने दिया। तो ये भविष्य में हुमायूं के लिए बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न करेगा और संकट उत्पन्न करेगा। तो आज मैंने आप लोगों को हुमायूं के द्वारा किए गए आक्रमण के बारे में, जो उसके द्वारा कालिंजर पर आक्रमण किया गया, उसके बारे में बताया। उसके बाद दोहरिया का जो युद्ध किया गया 1532 ईस्वी में, उसके बारे में बताया। और जो चुनार के दुर्ग पर उसने जो घेरा डाला और अंततः उसका भी कोई निर्णय नहीं निकला और उसके द्वारा बहुत ही बड़ी भूल की गई, इसको बताया। अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखिएगा किस तरीके से आगे बहादुर शाह, जो कि गुजरात का शासक है और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक है, और उसके पास एक विशाल सेना है और अच्छा उसके पास तोपखाने भी अच्छे हैं। तो किस तरीके से अभी आगे आप देखेंगे कि बहादुर शाह जो गुजरात का शासक है, उससे हुमायूं का संघर्ष होगा। टाइम पीरियड 1535 से 1536 ईस्वी रहेगा। फिर वह चुनार को जीतेगा और फिर बंगाल पे भी वह विजय हासिल होगी उसकी। तो फिर चौसा का युद्ध होगा, बेलग्राम का युद्ध होगा। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हाँ, आप लोग मेरे पुराने वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारी वीडियोस जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट होती है। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, और सभी वीडियोस को आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कोई भी चीज अगर छूट जाएगी तो फिर आप लास्ट तक देखेंगे तो कोई चीज छूटेगी नहीं। क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, सब परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान दें मेरी बातों को
वीडियोस को अंत तक देखें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आइकन बेल प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा जो सूचना या जो भी वीडियोस बनाई जाए वो डायरेक्ट आप तक पहुँचे। धन्यवाद साथियों।